आप सबका कंसाइनमेंट की क्लास में स्वागत है। हम लोग कंसाइनमेंट बहुत अच्छे से समझ चुके हैं। हम वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री बहुत अच्छे से समझ चुके हैं। कंसाइनमेंट इनवॉइस प्राइस पे हो वो भी हमें आता है। हमने क्वेश्चन भी कर लिए हैं इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल के। आज हम जो क्वेश्चंस ड्यू हैं उनकी बात करेंगे। सबसे पहले जो क्वेश्चन मैं आपको कराने वाला हूं वो है क्वेश्चन नंबर 1। प्रैक्टिकल क्वेश्चन से ये क्वेश्चन है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कुछ नए कंसेप्ट आपको समझने को मिलेंगे। लास्ट में मैं आपको इसके कंक्लूजन बताऊंगा कि इस क्वेश्चन से हमें क्या समझने को मिलता है। तो हम स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 1 और ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। X of Delhi purchased 10,000 meter of cloth for rupees 2 lakh, of which 5,000 meters sent on consignment to Y of Agra at selling price of rupees 30 per meter। मतलब परचेज उसने 20 में किया है, लेकिन जब गुड्स सेंड करा है तो उसको 30 रुपीज पर मीटर के हिसाब से गुड्स सेंड किया है, यानी प्रॉफिट ऐड करके कंसाइनी को गुड्स सेंड किया है, यानी इनवॉइस प्राइस पे करा है। एक्सपेड रुपीज 5,000 फॉर फ्रेट, यानी कंसाइनर के एक्सपेंसेस 5,000 फ्रेट के ऊपर है एंड 500 पैकिंग के हैं। वाई सोल्ड, यानी कंसाइनी की इंफॉर्मेशन स्टार्ट होती है यहां पर। 4,000 मीटर एट रुपीज 40 पर मीटर एंड इंकर्ड रुपीज 2,000 फॉर सेलिंग एक्सपेंसेस। सेलिंग एक्सपेंसेस गिवन है। वाई इज एंटाइटल्ड टू अ कंसाइनमेंट ऑफ 5% ऑन टोटल सेल्स प्रोसीड। उसको जो कमीशन देना है 5% देना है कमीशन उसका सेल्स का, प्लस फर्दर 20% उसको कमीशन देना है एनी सरप्लस प्राइस रियलाइज्ड ओवर रुपीज 30 से ऊपर, क्योंकि जो गुड्स सेंड किया गया था 30 रुपीज पर था, तो अगर उससे ज्यादा उसने सेलिंग प्राइस रखी है तो उस पर एक्स्ट्रा उसको कमीशन, जिसको हम ओवर राइडिंग कमीशन बोलते हैं, वो देना है। 3,000 मीटर वर सोल्ड एट दिल्ली जो ओरिजिनल शॉप है कंसाइनर की, वहां पर उसने 3,000 मीटर सेल किया है और उसने जो एक्सपेंसेस करे हैं, अच्छा इसने कितने में सेल करा है? 30 रुपीज में। 3,000 के एक्सपेंसेस हैं एंड कमीशन के हैं वहीं पर दिल्ली में। ओइंग टू फॉल इन मार्केट प्राइस, ये इस क्वेश्चन में नया है ना? क्या नया है? ओइंग टू फॉल इन मार्केट प्राइस कम हो गई है। द इन्वेंट्री ऑफ क्लोथ इन हैंड इज टू बी रिड्यूस बाय 10%। जो इन्वेंट्री है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 10% से रिड्यूस हो जाएगी। प्रिपेयर द कंसाइनमेंट अकाउंट, बहुत अच्छे से देखिएगा क्योंकि इस क्वेश्चन में हमसे कंसाइनमेंट अकाउंट भी पूछा है और ट्रेडिंग पी&एल भी पूछा है एक्स का। तो लास्ट में आपको पता लगेगा ट्रेडिंग और पी&एल अकाउंट कैसे बनेगा। तो कंसाइनमेंट अकाउंट की अगर हम बात करें, हमें कंसाइनमेंट अकाउंट इनवॉइस प्राइस पे बनाना है। सबसे पहले टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, $5,000 मीटर उसने गुड सेंड किया है 30 रुपीज के हिसाब से, यानी यहां पर कितना आएगा? 1,50,000। लेकिन इमीडिएटली आपको याद होना चाहिए कि आप अपोजिट साइड में प्रॉफिट को अलग कर लेंगे, जिसको हम लोडिंग बोलते हैं। बाय गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट, ये लोडिंग वाला पार्ट है। कितना लोडिंग है? 5,000 इंटू 10, जो प्रॉफिट ऐड किया था 50,000 रुपीज। कंसाइनर जो एक्सपेंसेस करे हैं वो डेबिट साइड में आएंगे। अब कंसाइनर ने जो एक्सपेंसेस करे हैं वो हमें अलग अलग लिखने हैं। फ्रेट का है 5,000 रुपीज और पैकिंग का है 500 रुपीज। टोटल हो गया 5,500 रुपीज। इसके बाद वाई ने सेल की है 40 रुपीज के हिसाब से 4,000 मीटर, तो वाई ब्रैकेट में लिखेंगे सेल्स
4,000 इंटू 40 यानी 1,60,000। वाई ने एक्सपेंसेस करे हैं 2,000 रुपीज के, टू वाई, और नीचे लिखा हुआ है सेलिंग एक्सपेंसेस। ₹2,000। वाई को कमीशन देना है 5% एंड 20% ओवर राइडिंग कमीशन है, तो इसका वर्किंग नोट में हमें कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। वर्किंग नोट नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ कमीशन। क्वेश्चन में बोला गया है 5% ऑफ टोटल सेल प्रोसीड। टोटल सेल्स इज 1,60,000, तो आपका जो कमीशन इस पर बन गया वो बन गया 8,000। 20% ऑफ एनी सरप्लस रियलाइज्ड, अगर उसने ज्यादा पे सेल किया है तो उसको 20% एक्स्ट्रा कमीशन देना है, तो 20% ऑफ व्हाट, 40 माइनस 30 इंटू 4,000 मीटर उसने सेल किया है। ठीक है, तो ये आपकी जो कैलकुलेशन है वो क्या बोलती है कि आपको इस पर जो कैलकुलेट करके आते हैं वो आते हैं 8,000 रुपीज। तो टोटल कमीशन हो गया इसका 16,000 रुपीज। ठीक है, तो यहां पर लिखेंगे अपन टू वाई कमीशन 16,000 रुपीज। आप यहां पे नोट कर दें, वर्किंग नोट नंबर 1 ये यहां से आया है। इसके बाद कंसाइनमेंट अकाउंट में हमें क्या लिखना है, कंसाइनमेंट अकाउंट में हमें क्या लिखना है इसके बाद, क्लोजिंग स्टॉक। तो उसकी कैलकुलेशन हमें करनी पड़ेगी। वर्किंग नोट नंबर 2, कैलकुलेशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक एट कंसाइनमेंट। तो मैंने आपको वेरी बिगिनिंग से सिखाया है कैसे करना है, चाहे इनवॉइस प्राइस पे हो, मेथड हम चेंज नहीं करते हैं। सबसे पहले गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट, कितना गुड सेंड किया है 5,000 और 20 रुपीज उसकी कॉस्ट है, यानी 1,00,000 रुपीज। ऐड करेंगे कंसाइनर एक्सपेंसेस। कंसाइनर के चाहे डायरेक्ट एक्सपेंसेस हो, इनडायरेक्ट हो, सब ऐड होते हैं, यानी टोटल हो जाएगा यहां पर 5,500, 5,000 एंड 1,55,500। कंसाइनर के जो एक्सपेंसेस हैं वो इनडायरेक्ट हैं तो वो ऐड नहीं होंगे। तो क्लोजिंग स्टॉक इज इक्वल टू डिवाइडेड बाय 5,000 इंटू 1,000। मतलब 5,000 था टोटल जो गुड्स सेंड किया था, 4,000 गुड्स सेल हो गया है, तो उसकी जो वैल्यू बचेगी वो आएगी यहां पर। तो जो वैल्यू आएगी यहां पर वो आएगी 21,000। हमारा है 21,100, क्योंकि क्वेश्चन ने बोला है कि 10% मार्केट प्राइस कम हो गई है, तो हम 10% कम कर देंगे यहां पर। तो हमारा ये आएगा 18,990। क्योंकि क्वेश्चन हमें इनवॉइस पर करना है, तो कंसाइनर का प्रॉफिट क्या कर देंगे अपन, ऐड कर देंगे। कंसाइनर ने प्रॉफिट ऐड किया था 10 रुपीज पर मीटर था, 1,000 मीटर बचे हैं, तो 10,000 ऐड हो जाएगा। तो हमारा जो क्लोजिंग स्टॉक इनवॉइस प्राइस पे आएगा वो आएगा 28,990। ठीक है, तो यहां पे लिखेंगे अपन बाय कंसाइनमेंट स्टॉक वर्किंग नोट नंबर 2, 28,990। ठीक है, इसके बाद हमारा बैलेंसिंग फिगर टू P&L
आ जाएगा। मतलब हम दोनों साइड का टोटल करेंगे, अगर डेबिट साइड शॉर्टफॉल में है तो प्रॉफिट आ जाएगा। प्रॉफिट आ रहा है इसका 55490। ठीक है, इस तरीके से कंसाइनमेंट अकाउंट बनेगा। लेकिन क्या हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया? नहीं हुआ। हमसे क्वेश्चन में ट्रेडिंग अकाउंट भी पूछा था, ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट किसका? कंसाइनर का। ठीक है, तो वो हम बनाते हैं। उसके लिए मैं वर्किंग नोट नंबर 1 हटा देता हूं। ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट, ये मेन क्वेश्चन का ही पार्ट है फॉर द ईयर एंडिंग। सबसे पहले परचेज आएगी, क्योंकि ओपनिंग स्टॉक तो है ही नहीं। तो टू परचेज, जो परचेज है वो टोटल 10,000 मीटर की है। 10,000 इंटू 20 रुपीज के हिसाब से 2 लाख रुपीज। बाय गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, मैं आपको बता चुका हूं कि जो गुड्स भेजा जाता है कंसाइनी को, वो आइदर परचेज में से कम करते हैं या ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में शो करते हैं। तो उसने 5,000 मीटर बेच दिया है उधर, यानी 1 लाख रुपीज का गुड्स उधर चला गया है। बाय सेल्स, कंसाइनर ने अपनी शॉप पे सेल करी है, वो 3,000 मीटर है, 30 रुपीज के हिसाब से 90,000 की सेल हो गई। बाय क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक वैसे तो उसके पास 2,000 मीटर है, 20 रुपीज के हिसाब से 40,000 का होता है, लेकिन 10% रिड्यूस करना है, मार्केट प्राइस कम हो गई है, तो यहां पर आ जाएगा 36,000। ठीक है, तो बैलेंसिंग फिगर यहां पर जीपी आ जाएगा। जीपी आ रहा है हमारा 26,000 रुपीज। ये जीपी क्रेडिट साइड में ट्रांसफर होगा बाय जीपी। इसके बाद जो एक्सपेंसेस कंसाइनर ने अपनी शॉप पे किए हैं, वो एक्सपेंसेस, कंसाइनर के एक्सपेंसेस अपनी शॉप के लिए 3,000 गिवन है। जो कंसाइनमेंट का प्रॉफिट है वो भी पीएनएल में ट्रांसफर होगा बाय कंसाइनमेंट अकाउंट 55490। तो बैलेंसिंग फिगर टू नेट प्रॉफिट वो हमारा आ रहा है यहां पर 78490। ठीक है, इस तरीके से ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। ये दोनों कंसाइनमेंट अकाउंट एंड ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट हमारे मेन क्वेश्चन के पार्ट हैं। वर्किंग नोट इसके बाद और इसके बाद, यानी इसके बाद होने चाहिए, दोनों मेन क्वेश्चन के पार्ट हैं, इसके बाद हमारा वर्किंग नोट होगा। तो इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं, प्रैक्टिकल क्वेश्चन का। डी ऑफ दिल्ली अपॉइंटेड A of Agra as its selling agent. D is consignor and A is consignee. Following terms: goods to be sold at invoice price over. A is entitled, यानी consignee is entitled to a commission of 7.5% on invoice price and 20% of any surplus realized over invoice price. The principal to draw ऑन एजेंट 30 days बिल 80% ऑफ द इनवॉइस प्राइस, यानी जो कंसाइनर है वो बिल और बीआर एक्सचेंज करेंगे, वो कितना होगा? 80% ऑफ द इनवॉइस प्राइस। ऑन 1st Feb 1000 साइकिल वर कंसाइन टू ए, 1000 साइकिल कंसाइन की गई है, कॉस्टिंग है 640 इंक्लूडिंग फ्रेट
जो 640 है इंक्लूडिंग फ्रेट है, यानी एक्सपेंसेस ऐड हो चुके हैं ऑलरेडी। इनवॉइस किया गया है 800 के हिसाब से, इनवॉइस प्राइस 800 है। बिफोर 31 मार्च यानी ईयर एंड, व्हेन द प्रिंसिपल बुक्स आर क्लोज्ड, ए मैट इज एक्सेप्टेंस, ए ने जो बिल एक्सेप्ट किया था, बीपी था उसके लिए, उसका पेमेंट कर दिया है। सोल्ड ऑफ 820 साइकिल्स एट एन एवरेज प्राइस 930 पर साइकिल, उसने एक साइकिल 930 के हिसाब से सेल करी है। द सेल एक्सपेंसेस बीइंग रुपीज 12,500, जो एक्सपेंसेस है सेलिंग वो 12,500 है। रेमिटेड द अमाउंट ड्यू बाय मीन्स ऑफ बैंक ड्राफ्ट, जो पैसा बनता था, जो ड्यू था कंसाइनर का, उसने डीडी भेज दिया है, ड्राफ्ट भेज दिया है। 20 ऑफ अनसोल्ड साइकिल वर शो spoiled and were to be valued at depreciation at 50% of cost। जो बची हुई साइकिल थी उसमें से 20 डैमेज हो चुकी हैं, डेप्रिशिएट हो चुकी हैं, 50% डेप्रिसिएशन उस पर लगाना है। शो बाय मीन्स ऑफ लेजर अकाउंट हाउ दीज ट्रांजेक्शन वुड बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ ए। देखिए कंसाइनर की बुक्स में नहीं पूछा है, अब किसकी बुक्स में पूछ रहा है, कंसाइनी की बुक्स में पूछ रहा है कि ट्रांजेक्शन कैसे रिकॉर्ड होंगे। तो कंसाइनी बुक्स में वैल्यूएशन करने की जरूरत नहीं है, लेकिन एंड द फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री विद ए टू बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ डी एट कॉस्ट, यानी कि कंसाइनर की बुक्स में क्लोजिंग स्टॉक कितना आएगा ये भी बताना है। यानी अगर हमसे केवल कंसाइनी की बुक्स पूछी होती तो हम क्लोजिंग स्टॉक वैल्यू नहीं करते, लेकिन क्योंकि हमसे वैल्यूएशन पूछा है तो हमें वैल्यूएशन करना पड़ेगा। बहुत सिंपल वैल्यूएशन है। देखिए वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है, डायरेक्टली भी कर सकते हैं हम इस क्वेश्चन को। 1000 टोटल साइकिल थी जिसमें से 820 सेल हो चुकी हैं, यानी 180 रिमेनिंग है। 180 में से 20 को डेप्रिशिएट करना है, उसकी जो कॉस्ट है वो है 640, इसको 50% पे वैल्यू करना है, ठीक है। और रिमेनिंग 160 जो है वो कॉस्ट पर ही रहेंगी, रिमेनिंग जो 160 है वो कॉस्ट पर ही वैल्यू की जाएंगी, यानी कि टोटल जो आने वाला है वो है इसका 6400 और इसका टोटल आने वाला है 1,02,400। तो टोटल जो स्टॉक हो गया 1,08,800। वैसे आपके दिमाग में क्वेश्चन आ सकता है कि क्या ये कॉस्ट पर है? हाँ ये कॉस्ट पर है, क्योंकि क्वेश्चन ने भी कॉस्ट पर ही पूछा है। मैं इनवॉइस प्राइस पे कैलकुलेट कर सकता हूं, बट क्योंकि क्वेश्चन ने कॉस्ट पे ही पूछा है तो हमने कॉस्ट पे उसको वैल्यू कर दिया है। अब हमसे क्या पूछा है? हमसे पूछा है कंसाइनी की बुक्स में कैसे अकाउंट बनाएंगे आप, ठीक है। तो इन द बुक्स ऑफ कंसाइनी मेनली तो कंसाइनर का अकाउंट होगा, ठीक है। यहाँ पे कंसाइनी है ए, इसकी बुक्स में जो मेन अकाउंट होगा वो डी का अकाउंट होगा, ठीक है। अब जब भी डी को पेमेंट करेगा डेबिट साइड में आएगा, डेटर बनाएगा। जब भी डी का अमाउंट इसको रिसीव होगा वो क्रेडिटर बन जाएगा, यानी कि जो पैसा आया है सेल से वो इधर आएगा। अब सेल से कितना पैसा आया है? 820 साइकिल्स उसने सेल करी है 930 के हिसाब से। ये पैसा ए को मिला है लेकिन है डी का, यानी डी क्या बन जाएगा? क्रेडिटर बन जाएगा। तो ये कितना आएगा? 7,62,600। इसने डी को एक बिल दिया था, बिल एक्सेप्ट करा है। बिल था 80% ऑफ टोटल इनवॉइस प्राइस। टोटल इनवॉइस प्राइस वॉज 8 लाख। 1000 साइकिल 800 के हिसाब से 8 लाख का 80%, यानी 6,40,000 वो बीपी दे चुका है। इसने जो एक्सपेंसेस करे हैं टू बैंक वो भी डी से लेने हैं। तो एक्सपेंसेस कितने किए इसने?
12,500। जो कमीशन है वो भी इसको डी से लेना है, तो ये हमें वर्किंग नोट में कैलकुलेट करना पड़ेगा कितना कमीशन है, और फिर जो बचा हुआ है वो इसको ही पेमेंट कर देगा, तो टू बैंक, ये बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा। ठीक है, तो वर्किंग नोट में हम इसका कमीशन कैलकुलेट कर लेते हैं। कमीशन के लिए क्या बोला गया था कि अगर आप इनवॉइस प्राइस पे सेल करते हो तो उसका 7.5%, तो 7.5% ऑफ इनवॉइस प्राइस। टोटल इसने 820 साइकिल सेल करी है, इंटू 800 इंटू 7.5%। ठीक है, इनवॉइस प्राइस का 7.5% यानी कि 49,200, और ओवर जितना भी है उसका 20% ऑफ एक्सेस 930 रुपीज में सेल करी है। 800 उसका इनवॉइस प्राइस है, और 820 साइकिल इंटू 20%। तो इसका जो कैलकुलेशन आएगा वो आएगा 21,320। तो टोटल कमीशन बनता है इसका 70,520, और बैलेंसिंग फिगर वो पेमेंट कर रहा है, तो बैलेंसिंग फिगर आ रहा है 39,580। अब देखिए, ये तो मेन अकाउंट यही था, क्योंकि बीपी है इस क्वेश्चन में, बिल्स पेबल है, उसका भी पेमेंट करना है, तो बिल्स पेबल अकाउंट एक और बनेगा। एक लाइन का ही अकाउंट है बस, तो बाय डी 6,40,000 एंड टू बैंक 6,40,000। इस तरीके से हमारा बीपी अकाउंट कंप्लीट होगा। ठीक है, तो इसमें यही हमसे पूछा था बस, तो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होता है।